नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। श्रीनगर के जाटो चौपाल में बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा का अनावरण सांसद प्रवीण खंडेलवाल की मौजूदगी में गुंजा। जय भीम। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के त्रिनगर वार्ड 63 में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना और उसका अनावरण बड़े ही धूमधाम से किया गया। श्रीनगर के हरिजन बस्ती कटा मार्केट स्थित डॉक्टर अंबेडकर जाटो चौपाल में आयोजित इस गरिमामय समारोह में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विधि विधान के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। यह पूरा कार्यक्रम क्षेत्रीय निगम पार्षद मीनू वीरेंद्र गोयल के कुशल सानिध्य में संपन्न हुआ। इस खास मौके पर जिला अध्यक्ष अजय खटाना, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के साथ साथ निगम पार्षद अजय रवि हंस और महेश अवाना जैसे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रतिमा के अनावरण के दौरान स्थानीय वाल्मीकि समाज, क्षेत्रीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं को भारी उत्साह देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने और समाज में समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल, निगम पार्षद मीनू गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और अन्य लोगों से खास बातचीत की। सभी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा में, जहाँ पर देख सकते हैं रामपुरा का एक जाटो चौपाल है। यहाँ पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ पर एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने वाले हैं। चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। इस लोकार्पण समारोह में क्या कुछ कहते हैं सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, आपको बताते हैं। सबको बधाई देता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरी चांदनी चौक लोकसभा के त्रिनगर वार्ड में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का आज लोकार्पण किया है। ये रामपुरा गांव वो एरिया है जहां बाबा साहब के बहुत अनुयायी रहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इसलिए भी महत्व है कि जो संविधान उन्होंने बनाया, उसी संविधान के कारण से हम आज सांसद के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून से दिल्ली तक के नेशनल हाईवे का लोकार्पण कर रहे हैं। बाबा साहब के जन्म जयंती पर हम सब कार्यकर्ता मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और जो संविधान उन्होंने भारत को दिया, उस संविधान को अक्षुण्ण रखने की जो शपथ हमने सदन में ली है, उस शपथ को हम अंतिम दम तक निभाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल महिलाओं के साथ संवाद किया। देखिए, नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है और 16, 17, 18 अप्रैल हिंदुस्तान के इतिहास में वो तारीख बनने जा रही है जब देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जब राजनीतिक रूप से महिला सशक्त होती है तो निश्चित रूप से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, स्टार्टअप्स के ज़रिए या और ऐसे सारे फील्ड जिनमें महिलाएं काम करती हैं, उनमें भी वो सशक्त होंगी। और एक सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, वो सपना पूर्ण होगा और महिलाएं सशक्त होंगी। आज 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे रामपुरा अम्बेडकर जाटो चौपाल में मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण स्थापित हुई और उसका श्री हमारे माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी संसद सदस्य ने उसका अवलोकन किया। हम उनके बहुत आभारी हैं और मैं खासकर हमारे निगम पार्षद मीनू गोयल और भाई वीरेंद्र गोयल का बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे समाज में एक जोत जलाई है कि बाबा साहब का जो लक्ष्य है उसको हमें पाना है। पार्लियामेंट ऑफ मेंबर श्री प्रवीण खंडेलवाल जी आज हमारे बीच में आए और ये एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो एक विश्व रत्न की विभूति से जाने जाते हैं, उन्होंने समाज के प्रति, देश के प्रति, महिलाओं के प्रति जो एक संविधान में जो उनके रचना की, उसके माध्यम से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और
बड़े भाई वीरेंद्र गोयल जी के प्रयासों से आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के लिए हम वीरेंद्र गोयल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मीनू वीरेंद्र गोयल जी को धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जी हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? सांसद जी खुद स्वयं आकर यहाँ पे आज मूर्ति का लोकार्पण किया है। बात इस प्रकार है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में आज जाटो समाज की तरफ से जाटो चौपाल पर ये मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे लोकप्रिय चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ पर आए और कुछ वरिष्ठ नेता हमारे साथ रहे। निगम पार्षद बहन मीनू वीरेंद्र गोयल जी के प्रयास द्वारा और जाटो समाज से मिलकर जो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। आज ये शुभ दिन है जयंती का, तो मैं सबको बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अंबेडकर जी ने जो समानता का अधिकार देने की बात की है संविधान के अंदर, वो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसका अनुसरण कर चल रहा है। आज यहाँ पर हमारे रामपुरा त्रिनगर वार्ड के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर हमारे सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हमारे जाटक समाज के ललाराम जी और रोहतास सैनी जी इस धर्मशाला को जो बहुत बड़ा वर्ग जो हमारा यहाँ पर रहता है, उनके संपर्क से, उनके प्रयास से हम सब लोगों ने यहाँ पर आज इस मूर्ति का अनावरण किया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये मेरे क्षेत्र में इसका अनावरण हुआ और बाबा भीमराव जिन्होंने देश को एक नया इतिहास दिया, एक संविधान दिया जो आज तक चलता चला जा रहा है। मोदी जी भी जिन्होंने आज एक बहुत बड़े हाईवे का भीमराव जी के नाम से आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं उनकी जयंती के ऊपर, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। महिलाओं से भी संवाद कर रहे थे कल मोदी जी। बिल्कुल, महिलाओं से संवाद कर रहे थे। आपने कल देखा था कि मोदी जी ने महिलाओं को अब 16-17 तारीख के अंदर यह पारित हो जाएगा कि महिलाओं को सांसद के विधानसभा में और राज्यसभा में दोनों में 33% का जो है वो आरक्षण दे दिया गया है। मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश का कोई भी देश जिसमें महिलाएं 50% हैं, उसके अंदर महिलाओं का योगदान होना, महिलाओं की विचारों का योगदान होना बहुत जरूरी है और उसके लिए उन्होंने महिलाओं को 33% कर दिया है और वो अब लागू हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मोदी जी हर उस विषय को सोचते हैं जो कोई नहीं सोचता। आइए गोयल साहब जी, पूरे देश में आज अम्बेडकर जयंती को लेकर एक बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर, त्रिनगर के अंदर अंबेडकर जी की कोई प्रतिमा नहीं थी। यहाँ अंबेडकर बस्ती है रामपुरा गांव के साथ में, त्रिनगर वार्ड के अंदर। तो ये तय किया निगम पार्षद और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर कि बाबा जी की यहाँ पर एक प्रतिमा होनी चाहिए। आज वो यहाँ में प्रतिमा स्थापित करी और जिसका अनावरण हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी ने किया, हमारे जिलाध्यक्ष अजय खटाना जी ने और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। तो हम इस बात के लिए समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को बधाई देते हैं। और साथ में अंबेडकर जी ने हमारे देश को संविधान दिया। संविधान का मतलब देश को चलाने की प्रणाली, और उसी से उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हीं का अनावरण, उन्हीं की बात, उन्हीं का ध्यान करते हुए, उन्हीं के संविधान के आधार के ऊपर भारत विश्वगुरु बनेगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनेगा, ये सुनिश्चित है। हम स्मरण करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। बाबा साहब वो नाम है जिसके कारण से मैं आज सांसद के रूप में यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर बाबा साहब भारत के संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था न करते तो शायद देश में हमारे जैसे लोग कभी सांसद नहीं बनते। तो इस नाते से आज बाबा साहब की जयंती पर मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी अजय खटाना जी बता रहे थे कि किस प्रकार से हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसके वो हकदार बहुत पहले थे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अब से कुछ थोड़ी देर बाद लगभग 10:15 बजे
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बाबा साहब की जयंती पर देहरादून से दिल्ली तक का नेशनल हाईवे मार्ग देश को समर्पित कर रहे हैं। ये मार्ग बहुत पहले तैयार हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का ये मानना था कि इसको जनता के लिए इसका लोकार्पण बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर किया जाए, जन्म जयंती पर किया जाए। तो आज उस मार्ग का अभी लोकार्पण आने वाले 10-15 मिनट में होने वाला है और उसके लिए विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए हैं और अब देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 1 घंटा और 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। पहले दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय लगता है और अब 1 घंटा 40 मिनट। आप कहीं रास्ते में चाय पी लो तो 20 मिनट और फालतू, यानी कि लगभग 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा साहब के प्रति सम्मान है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर उनकी एक मूर्ति के अनावरण का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं जाटव समाज का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सभी का, हमारे मंडल का, हमारे मंडल अध्यक्ष का और वो सभी लोग जो आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने इसकी योजना बनाई और विशेष रूप से हमारी लोकप्रिय निगम पार्षद श्रीमती मीनू गोयल जी का। आज बाबा साहब के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें लगातार हम सबको जाना है, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अभी 16, 17, 18 को एक और ऐतिहासिक काम करने जा रहा है जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं के आरक्षण के बिल को पास करेंगे। और अब लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाएं आपको वहां पर दिखाई देंगी। कल आप में से भी कोई महिला विधानसभा में जा सकती है और लोकसभा में जा सकती है। अभी वर्तमान में लोकसभा में लगभग सभी दलों की महिला सांसद मिलाएं तो लगभग 60 है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद आपको पता है वो संख्या कितनी हो जाएगी? 269, यानी कि 270। तो पार्लियामेंट में 270 महिलाएं जब बैठ करके निर्णय करेंगी तो वो राजनीति भी मजबूत करेंगी, आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेंगी और हमारे समाज को भी मजबूत करेंगी। और यही सपना हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो 18 तारीख को पास होने वाला है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। अब मैं तो ये कहूँगा कि महिलाएं खास तौर पर उस दिन अपने घर में दिए जरूर जलाएं। बहुत बड़ी बात है। आज हम अपने परिवार की महिलाओं को समझते ही नहीं है। कभी कोई हमसे पूछे रहे तो तुझे क्या पता है? अरे तुझे नहीं, सब कुछ इसको ही पता है। जो महिला सुबह उठ करके आपके लिए आपकी तैयारी पूरी कर दे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी तैयारी पूरी कर दे, 103 बुखार हो तब भी वो महिला कभी मुंह से नहीं कहती कि मुझे 103 बुखार है और मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी या मैं आज आपका नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। सर्दी आती है तो सर्दी से पहले सर्दी के कपड़े निकल जाते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी के निकल जाते हैं। जो महिला इतना काम कर सकती है उससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो कम से कम हम महिलाओं का आदर करना सीखें और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उस बिल का नाम रखा नारी शक्ति वंदन
अधिनियम। तो मैं सभी महिलाओं को अग्रिम बधाई देता हूँ कि आपको मजबूत होने का एक और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16, 17, 18 अप्रैल को करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए एक बार फिर पुनः बधाई और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एक इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बैठी हुई है। लाला राम जी और रोहतास जी दोनों जाटव समाज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और बाबा साहब को हम आज उस रूप में याद करते हैं कि हम सब एक साथ एक जगह पर बैठे हुए सबको समान अधिकार अगर देने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया। भारत को वो संविधान दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती रहती है, लेकिन भारत में वो उथल पुथल ना होने का एक कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास बाबा साहब का संविधान है। आज पूरे देश भर में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। और दूसरी पार्टियों ने और कांग्रेस ने तो समझिए कि जब वो चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक किया, उनको हराने का काम किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जनसंघ का नेतृत्व था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, जिन्होंने बाबा साहब के उस योगदान को पहचाना और देश को वो क्या देकर गए हैं इस बात को भी उन्होंने पहचाना। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2 नारे लगाऊंगा और उसको आप बुलंद करिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपुल त्यागी जी का नाम ले मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।